हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। आज ये लेक्चर लास्ट होगा पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके बाद कुछ नए टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड एबीसी वेर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2:1। पर सबसे पहले आप क्या करने वाले, एक्सेस कैपिटल बनाने वाले। एक्सेस कैपिटल बनाने के लिए पर्टिकुलर्स पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, बराबर है। कैपिटल देखो कितना दिया क्वेश्चन के अंदर। कैपिटल आपको दिया है यहां पे 50, 40 और 23। कैपिटल 50, 40 और 23। कोई रिजर्व्स वगैरह है क्या? देखो हाँ सर रिजर्व्स है। जनरल रिजर्व कितना? जनरल रिजर्व देखो रेशियो क्या है, 2:1:1, मतलब 2, 3, 4 हो गया। तो 10,000 डिवाइड बाय 4 करोगे 2500 आएगा। तो 2500, 2500 और 5,000, इसको 5,000, इसको 2500, इसको 2500। कोई कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह कुछ नहीं ना? ठीक है, तो ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा टोटल कैपिटल। चलो ले लो, टोटल कैपिटल कितना? 55,000, फिर 42,500, 25,500, बराबर है। अभी क्या करना है, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 डिवाइड कर दो फटाफट और बताओ कितना आंसर आता है। 27,500, बाकी तो सेम 42,500, 25,500। अपने को क्या लेना है, बेस कैपिटल लेना है। इसे आप यूनिट कैपिटल कहते हो, इसमें बेस कैपिटल ले लेते। क्या है बेस कैपिटल? 25,500, सबसे कम कैपिटल तो वही है। अभी इसको मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, कितना आ रहा है देखो, कितना? 51,000। क्या, बाकी सब तो मैंने कर ही दिया। अब आप क्या करोगे, एक्सेस कैपिटल निकालोगे। चलिए एक्सेस कैपिटल 55 में से 51 जाएगा, 4,000 आएगा। 42,500 में 25,500 जाएगा, 17,000। 25,500 में 25 जाएगा, नील हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट इसके अंदर किसी को भी? पक्का? बढ़ते आगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते वापस से पीएसआर लिख देते, दैट इज 2:1। यहां पे 2,000, यहां पे 17,000, करेक्ट। ये आ गया आपको यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल में हम क्या करेंगे, बेस कैपिटल लेंगे। अब बेस कैपिटल क्या आएगा, 2,000। 2,000 से 4,000 हो जाएगा, 2,000 से 2,000 ही आएगा, बराबर है। चलिए माइनस करेंगे तो एक्सेस कैपिटल आ जाएगा। यहां पे एक्सेस कैपिटल 4,000 माइनस 4,000 नील, 17 में से 2 जाएगा 15,000, ये तो पहले से नील है। क्लियर है? तो इसके हिसाब से पेमेंट कर लेते। तो पेमेंट में सबसे पहला पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट किसको होगा, देखो जरा। फर्स्ट पेमेंट होगा बी को। कितने का पेमेंट होगा बी को? तो बी को पेमेंट होगा 15,000, बराबर है। उसके बाद सेकंड पेमेंट किसको होगा? सो हम सेकंड पेमेंट किसको होने वाला है, ए को और बी को। तो ए एंड बी कितने का पेमेंट होगा, 6,000 का, बराबर है। एंड द थर्ड पेमेंट विल बी टू ऑल, पेमेंट टू ऑल। कौन से रेशियो में? 2:1:1 में। बात समझ में आ गया क्या? पक्का क्लियर है? अब आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अभी भी इसमें डाउट है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पैसा जमा करो, पैसा बांटो, इसका काम वही है। जो भी तुम्हारे पास कैश है जितना भी उनको बांटो, बट सीक्वेंस में बांटो। तो पहले देखना पड़ेगा एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटीज में क्या क्या अपने पास है। सबसे पहला कॉलम कैश एंड बैंक कॉलम का बनता है, बराबर है। उसके बाद इस क्वेश्चन में आप देखो क्रेडिटर्स है, लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ प्रीमाइसेस है, पार्टनर्स लोन है, मतलब कितनी लायबिलिटीज है, 3। तो सबसे पहला क्या है, क्रेडिटर्स, फिर बैंक लोन है, फिर और क्या है, लोन ऑफ ए, उसके बाद
पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। क्लियर है? कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या देख लेते हो। असेट रियलाइज, पहले तो बैलेंस लिख लो भाई, बैलेंस लिखना रह गया। बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है देखो जरा, 3000। अरे हाँ, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 5000 है, बट एडजस्टमेंट दिया है, देखो क्या दिया है। द असेट्स वेर रियलाइज पीसमेल एज फॉलो। जून में 5000 रिसीव आफ्टर मीटिंग इन फुल द मॉर्गेज लोन। वेरी गुड, यहां पे मॉर्गेज लोन का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। सर क्यों ऐसा? क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया है कि जून 2013 को 5000 रिसीव हुआ आफ्टर मीटिंग इन फुल द मॉर्गेज लोन। लोन भरने के बाद भी मुझे 5000 रुपया मिला है, मतलब कैश आया है। समझ में आया? तो लोन की लायबिलिटीज आपने ऑलरेडी पे कर दिए, तो लोन का कॉलम नहीं बनेगा। बात समझा क्या? क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया था, डेटर्स 15,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 20,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 17,000, स्टॉक 23,000, फाइन। रिमेनिंग स्टॉक वॉज टेकन बाय बी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स वॉज सेटल्ड फॉर 4,000, मतलब क्रेडिटर्स का वैल्यू 4,000 ही आएगा। अरे ये समझा? हाँ। नेक्स्ट, लोन ऑफ ए है, लोन ऑफ ए कितना दिया देखो, पार्टनर्स का लोन दिया 15,000, पार्टनर का लोन है 15,000। उसके अलावा कैपिटल अपने पास है, ए का है 55,000, बी का है 42,500 और सी का है 25,500। एनी डाउट? कुलदीप क्लियर है यहां तक? पक्का क्लियर है? अब सबसे पहला अपने को पेमेंट किसको करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को। ये खत्म होगा तो किसको देंगे, लोन को, और लोन खत्म होगा तो पार्टनर को देंगे, बट पार्टनर में सबसे पहला बी को देंगे, फिर ए और बी को देंगे और फिर सबको देंगे। बस यही है ये टॉपिक का काम। ओके, तो सबसे पहला 3,000 है, तो लेस क्या करोगे, पेड टू क्रेडिटर्स। कितना, पूरा 3,000 माइनस कर देंगे 3,000, तो आपके पास बैलेंस आ जाए कितना, ये तो नील हो गया, ये हो गया 1,000, बाकी सब जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्रेडिटर्स को पे करने के बाद मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहला रियलाइजेशन जून में हुआ 5,000 का। कैसे, लोन भरने के बाद भी मुझे 5,000 मिला है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फर्स्ट रियलाइजेशन। कितने का है फर्स्ट रियलाइजेशन, तो 5,000। अरे बात समझा? बट क्रेडिटर्स को कितना देने का है, सिर्फ 1,000, लेस पेड टू, क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स। कितना पे करेंगे, 1,000 रुपए। चलिए 1,000 पे करके कितना बैलेंस आ रहा है बताओ जरा। इधर बैलेंस तो आ जाएगा 4,000 और लाइबिलिटीज पे हो गई तुम्हारी, तो ये हो गया 4,000 और यहाँ पे नील हो गया। ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। 55,000, 42,500 एंड 25,500। क्लियर? मेरे पास 4,000 है, तो अभी क्या करूंगा, 4,000 से लोन पे करूंगा ना, तो लेस क्या करेंगे, लेस लोन टू ए, क्या बी, लोन ऑफ ए पेड। कितना, 4,000 पूरा, भाई 4,000 पूरा भर दो, बैलेंस नील हो गया, डैश डैश, ये हो गया 11,000। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है जुलाई में डेटर्स को 15,000 में, स्टॉक को 10,000 में बेचा, मतलब फिर से पैसा आया। इसे मैं कह सकता हूं सेकेंड रियलाइजेशन। कितने का होगा सेकेंड रियलाइजेशन, 10 और 15 मतलब 25,000। 25, पहला 11,000 भरना पड़ेगा, लेस पेड टू एज लोन अकाउंट 11,000। अरे बराबर है, चलिए ठीक, 11,000 इसको भर देते। 11,000 भरने का ये तो वैल्यू नील हो गया, ये भी नील है। बैलेंस कितना बचेगा मेरे पास, 14,000। अब सबसे पहला पेमेंट किसको करना है, पार्टनर्स के अंदर देखो जरा, बी को। कितना पे करना है, 15,000। क्या मेरे पास 15,000 है क्या, 15,000 देना था, बट मेरे पास तो 14,000 ही है, तो पहले क्या करोगे, 14,000 ही पे कर दोगे, लेस पेड टू ए 14,000। बी को देना है ना, पेड टू बी 14,000 बराबर। भाई ये नील हो गया,
नील, डैश डैश डैश, ये जैसा है वैसे ही 55,000, 28,500, 25,500, ये समझा आपको। उसके बाद 15,000 देना था, 14 ही दिया, तो अभी पैसा तो नहीं है, पैसा लाना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में रियलाइजेशन कुछ हुआ है क्या? हाँ सर, अगस्त में फिर से डेटर्स और स्टॉक रियलाइज हुआ, मतलब 45,000 आया है। ये मेरा थर्ड रियलाइजेशन हो सकता है। थर्ड कितने का हुआ? 45,000। अब मुझे किसको पे करने का? तो 1,000 रुपया पहले मुझे बी को देना है, लेस पेड टू बी 1,000, बराबर है। चलिए इधर 1,000 पे कर देते, 1,000, तो इधर बैलेंस आ जाएगा 44,000, 55,000 पूरा, 27,500 एंड 25,500। क्लियर है यहां तक? अभी 44,000 में 6,000 भरने का है, 6,000 में 4 और 2 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो लेस पेड टू ए एंड बी 6,000, कितना? 4,000 इसे और 2,000 इसे, बराबर है। चलिए अब बैलेंस निकालिए, कितना आ रहा है देखो। यहाँ पे 42,000 डैश डैश डैश, यहाँ पे आ जाएगा 51,000, बराबर। इधर आएगा 25,500, 25,500। क्लियर है? समझ में आया? बराबर है। किधर? ये इधर, अच्छा 42, हाँ हाँ बराबर, 38 आएगा, बराबर 38 आएगा, बराबर। ये समझा आपको? अब 38,000 क्या करेंगे? तीनों को बांटेंगे, कौन से रेशियो में? 2 1 1, मतलब डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो 38 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ रहा है देखो, लेस पेड टू ऑल। 38 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ रहा है? 38,000 डिवाइड बाय 4 कितना? 9,005। तो इधर भी 9,500 ही आएगा, और इधर डबल हो जाएगा 19,030। समझ में आया क्या? चलिए माइनस कर देंगे, बैलेंस इज नील, बराबर। नेक्स्ट उधर बैलेंस आ जाएगा, आपको इधर माइनस कर दो, 32,000 इधर आ जाएगा, 16,600, 16,000, 16,000। क्लियर है? चलिए उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर में क्या हुआ? 17,000 का डेटर और 23,000 का स्टॉक। 17 और 23 कितना हो गया? 17 23 40,000। यहां पे ये फोर्थ रियलाइजेशन है, फोर्थ रियलाइजेशन कितने का है? फोर्थ रियलाइजेशन 40,000, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 10,000 ही आएगा। पेड टू ऑल, पेड टू ऑल 40,000 पूरा, इधर आएगा 40, मतलब 10 का 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अरे समझा? चलिए ठीक है, माइनस करते, बैलेंस कितना आएगा बताओ। तो यहाँ पे बैलेंस इज नील, यहाँ पे आएगा 12,000, यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 6,000। क्लियर है? और एक चीज, अगर आपने ध्यान से कभी सम को ऑब्जर्व किया रहेगा ना, कभी अगर ऐसा ध्यान से किया रहेगा, तो एक बात बता दो, जैसे यहाँ पे जब आप सारे पार्टनर्स को पेमेंट करने की बात करते हो ना, उस टाइम पे उनका कैपिटल चेक करना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही रहेगा। कभी आपने किया नहीं रहेगा ऑब्जर्व, बट करना, इतने सम्स हुए ना, तो यहाँ पे जो कैपिटल आता है ना, जैसे यहाँ पे कैपिटल आया, अब मेरे को सारे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब इसका रेशियो चेक करना, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना, हमेशा उसी रेशियो में कैपिटल रहेगा। 20 कैंसिल कर दो तो आपको आता है 510, 255, 255, 1 जा एंड 2 जा होता है। उस टाइम पे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 433 रहेगा ना, तो भी ये 443 रहेगा। समझ में आ रहा? और इसके बाद जो भी आंसर भी आएगा ना, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 जा 2 जा, 16 1 जा 16 1 जा 16 2 जा। आप देखना, ये मतलब यू आर डूइंग एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कैपिटल भी कहीं ना कहीं उसी रेशियो में ही आएगा। मतलब आप एक्सेस कैपिटल को एडजस्ट करके जब फाइनली पहुंच जाओगे, मतलब ये दोनों पार्टनर को जब एडजस्ट करके जो कैपिटल आएगा, वो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही रहेगा।
अगर उधर गड़बड़ है मतलब आपने किधर कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। ठीक है, ये 40,000 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद क्या है जरा देखो, आगे दिया है रिमेनिंग स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,000, मतलब और 3,000 रुपया आया। तो 3,000 आया, वो 3,000 हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब यहाँ पे तो लॉस ही होने वाला है, क्योंकि अभी 12 और 12 24,000 देना है, सिर्फ 3,000 मेरे पास है और कुछ है क्या, नहीं। तो 3,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, जो बच जाएगा वो मेरे लिए लॉस होगा। बात समझाइए, पक्का समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करेंगे पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन को। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।